नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकलते हैं वो देखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जनरली हम लोग यूज़ करते हैं मेंसुरेशन के प्रॉब्लम्स में, या फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट से क्वेश्चंस रिलेटेड हो तो उसे फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल में लाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जनरली किसके लिए, कौन से ट्रायंगल के लिए यूज़ होता है? अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, जैसे देख लीजिए राइट एंगल एक ट्रायंगल है आपका ये, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका बेस हो गया, ये बेस, उसको हिंदी में बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं हाइट, हाइट, और हिंदी में लंब बोलते हैं, और इसको हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा सबसे लंबी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस या कर्ण, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका लंब, और ये हो गया आधार, ठीक है। अब ये हम लोग जनरली हाइपोथेरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। तब हम लोग देखेंगे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है और इसे निकालते कैसे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में देखेंगे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा। यही फॉर्मूला है आपका, मेन बेसिक फॉर्मूला आपका यही है। यानी आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यही होता है आपका। जैसे मान लो कि आपका है ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो देखते हैं क्या, अगर ऐसा डायमेंशन का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या पाइथागोरस अप्लाई होगी, पाइथागोरस जो अभी हम लोग इक्वेशन लगाया है तो वो यूज़ होगी। तो देखते हैं। तो अभी हम लोग बोले हैं कि बेस का स्क्वायर, बेस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट इज 3 सेंटीमीटर, यानी आपका लंब दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू इसका यूज करते हैं तो यहाँ पे हो गया 16 4 स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 16 प्लस 9 इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। तो हम लोग देखें कि पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये 3 4 और ये 5, ये क्या हो गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। तो 3 4 एंड 5 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये हो गई आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो समझ में आया कि कैसे हम लोग निकाले पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब हम लोग देखेंगे कि इसे निकालते कैसे हैं, कि जैसे आपका 3 4 कोई भी एक दिया हुआ है ट्रिपलेट में, एक कोई नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के लिए अगर हमारी कोई भी, अगर मान लीजिए ये ऐसा ट्रिपलेट दिया हुआ है ए बी और सी, ये कह रहा है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है आपका। तो कोई भी संख्या अगर आपको मालूम है, इसमें से ए पता है या बी पता है या सी पता है, तो ये संख्या अगर सम हो, सम मतलब आपका इवन नंबर हो, और विषम संख्या हो यानी ऑड नंबर दिया हुआ, मान लीजिए ये है इवन नंबर या फिर ऑड नंबर है आपका, तो कैसे निकालेंगे आपका सारा ट्रिपलेट, बी कैसे निकालेंगे, सी कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में दो कंडीशन आपका बनता है, या तो वो संख्या आपका सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो। सम संख्या मतलब सम संख्या हो, यानी आपका इवन नंबर दिया हुआ है, इवन नंबर हो, या फिर विषम संख्या, विषम विषम संख्या यानी ऑड नंबर दिया हुआ है। तो क्या हमारा फॉर्मूला रहेगा ट्रिपलेट निकालने के लिए, अगर आपका नंबर सम संख्या यानी इवन नंबर हो, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका ट्रिपलेट्स का बनता है क्या, 2n, याद रखेंगे 2n
और फिर दूसरा नंबर एन स्क्वायर माइनस 1 एंड एन स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी ट्रिपलेट बनेगी। एक ये बनेगा पहला ट्रिपलेट, ये दूसरा ट्रिपलेट, ये तीसरा ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऐसे होगा। अगर कंडीशन क्या है आपका कि आपका सम संख्या हो, इसमें से कोई भी एक सम संख्या हो, तो हमारी ट्रिपलेट ऐसे बनेगी। यहाँ पे एक कंडीशन याद रखना है आपको कि n जो होगा आपका यहाँ पे इट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एन स्क्वायर प्लस 1 सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ठीक है, ये आपकी हाइपोटेनस होगी। तो जैसे हम लोग n इक्वल टू ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं ना, तो इवन नंबर लेना, यानी n इक्वल टू 2 लेके देखते हैं तो कौन कौन सी ट्रिपलेट हमारी बनेगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4। एन स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 एंड एन स्क्वायर प्लस 1, एन की वैल्यू 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। ठीक है, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो ये हमारी 4, 3, 5 आर द पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर आपकी विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, ये सब में से कोई एक ऑड नंबर है, तो अब हमारे ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे? ट्रिपलेट निकालने का है आपका फॉर्मूला वही एन कॉमा एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 और एंड क्या होगा आपका, एंड एन स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 और ये सबसे बड़ी संख्या है तो ये हो गई आपकी कर्ण। ठीक है, ये आपका हो गया कर्ण। तो यहाँ पे आपका n मान लीजिए हम लोग n इक्वल टू 3 पुट करते हैं, ऑड नंबर है 3 पुट करते हैं, तो 3 पुट करेंगे तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में ट्रिपलेट्स क्या बनेगा, 3 यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। तो n की तो वैल्यू 3 है तो 3 पहला, फिर n स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, 8 बाई 2 इक्वल टू 4। ठीक है, एंड n स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 यानी n स्क्वायर इज 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 बाई 2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 3, 4, 5 इसमें ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पे भी 4, 3, 5 यहाँ पे भी ट्रिपलेट्स बन रहा है, ये वाली कॉम्बिनेशन। अब n इक्वल टू अगर हम लोग क्या रख लेते हैं 5, चलिए पुट करके देखते हैं तो कौन कौन सी ट्रिपलेट्स आती है। तो पहला तो n है इटसेल्फ, तो 5 हो गया, 5 स्क्वायर यानी 25 माइनस 1 इक्वल टू 24 बाई 2, 24 बाई 2 इक्वल टू 12 एंड n स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 26 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 26 बाई 2 इज इक्वल टू 30। तो 5, 12 एंड 13 आर द पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई एक नंबर सम संख्या है यानी इवन नंबर है तो ये वाली फॉर्मूला लगा करके हम लोग ट्रिपलेट निकाल लेंगे, 2n एन स्क्वायर माइनस 1 और एन स्क्वायर प्लस 1। अगर विषम संख्या यानी ऑड नंबर है तो आपका ट्रिपलेट्स क्या क्या बनेगा, एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 एंड एन स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, यही आपकी ट्रिपलेट्स बनेगी। तो चलिए इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे जितने तरीके के वो देख लेते हैं ताकि आपके और भी कंसेप्ट क्लियर हो। आइए अब ये दोनों सवालों को देखते हैं जो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पे रिलेटेड है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। इसमें क्या पूछ रखा है, ये आपका IRB ग्रुप डी 2018 का आया हुआ सवाल है। तो इसमें पूछ रहा है यदि 8 कॉमा p और 17 पाइथागोरस ट्रिक है तो p का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। ट्रिपलेट्स आपका दिया हुआ है, ठीक है, 8 है, p है और 17 है। ठीक है, तो p का वैल्यू आपको निकालना है। तो अगर हम लोग ये पहला देखते हैं 8, तो a क्या है, ये 8 जो है आपका सम संख्या यानी इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इवन नंबर के लिए ट्रिपलेट्स हम लोग क्या लगाते थे, ट्रिपलेट्स हमारी क्या क्या होती थी अभी हम बताए थे, 2n होता था कॉमा क्या होता था, n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1, यही तो होता था। ठीक है, तो अगर इस ट्रिपलेट में हम लोग फिट करके देखें तब हमारा क्या निकलेगा, यानी 2n का वैल्यू आपका 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 2n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, ये n की वैल्यू निकल गई।
अब दूसरा क्या है ट्रिपलेट आपका, एन स्क्वायर माइनस वन, तो एन की वैल्यू तो मुझे पता है, तो एन स्क्वायर माइनस वन क्या हो गया, एन स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस वन इक्वल टू 16 माइनस वन इक्वल टू 15। ठीक है, ये दूसरी ट्रिपलेट निकल गई 15। ठीक है, और तीसरा क्या है, एन स्क्वायर प्लस वन, तो एन स्क्वायर प्लस वन, ये हो गई एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 60 प्लस वन इक्वल टू 70। ठीक है, तो यही तो दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं 8 है आपका, 8 हो गया ये ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट। पी का वैल्यू 15 अगर हम लोग रख लेंगे तो काम मेरा बन जाएगा, क्योंकि 17 दिया हुआ है आपका यहाँ पे, है ना, 17 आपका दिया हुआ है, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, पी की वैल्यू इक्वल टू 15, यही निकालना था आपको, तो आंसर 1 इज करेक्ट। अब ये दूसरी सवाल में क्या पूछा है, ये पूछा है कि निम्न में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये पूछ रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स इनमें से कौन कौन से हैं, तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो अप करेगा, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को फॉलो करने के लिए अब हम लोग बारीकी से सब ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन सा आपका ये तीनों साइड्स जो दिया हुआ है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को वैलिडेट कर रहा है। तो पहला ऑप्शन से हम लोग चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से। तो यहाँ देख रहे हैं कि 13 सेंटीमीटर आपका एक साइड से, तो 13 इज अ विषम संख्या यानी ऑड नंबर है 13। तो ऑड अगर संख्या अगर विषम रहे तो हमारी ट्रिपलेट्स क्या बनती थी वो हम लोग देखे थे। तो ट्रिपलेट्स क्या बनती थी हमारी, बनती थी एन फिर कॉमा एन स्क्वायर माइनस 1/2 एंड एन स्क्वायर प्लस 1/2। अब इसमें से फिट करके ये तीनों को देखेंगे, अगर फिट खा जाता है यानी ये हमारी 84 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो वही तो हम लोग को फाइंड करना है। तो देखते हैं एन की वैल्यू हम लोग 13 रखते हैं, ठीक है, तो एन की वैल्यू आपकी 13 हो गई, 13 सेंटीमीटर। ये पहला ट्रिपलेट हुआ। दूसरा ट्रिपलेट एन स्क्वायर माइनस 1/2 है, तो इसमें पुट करके देखते हैं एन स्क्वायर माइनस 1/2, एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, तो एन स्क्वायर 169 माइनस 1 दैट इज 168/2, तो 169 माइनस 1/2 यानी 168/2 इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा भी देख रहे हैं कि 84 सेंटीमीटर हमारे साइड्स है दिया हुआ ऑप्शंस में, तो ये हमारी 84 सेंटीमीटर भी निकल गई, 13 सेंटीमीटर में निकल गई। अगर 85 आ गया यानी ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। तो देखते हैं एन स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है, एन की वैल्यू 30, तो एन स्क्वायर 169 प्लस 1/2 इक्वल टू 170/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 85 सेंटीमीटर। तो ये भी देख रहे हैं कि 85 भी दिया हुआ है, यानी ये आपका जो तीनों साइड्स है वैलिडेट कर रहा है पाइथागोरस ट्रिपलेट को, तो यानी आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों साइड्स हो गया। तो आज हम लोगों ने सीखा कि पाइथागोरस थ्योरम को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का साइड्स दिया हुआ है या अगर साइड्स आपका ऑड नंबर है तो हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाएं कैसे निकालते हैं, या फिर अगर वो इवन नंबर है तो वन ऑफ द साइड्स आर इवन नंबर, तब हम लोग ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीखे। इस पे पाइथागोरस ट्रिक पे आधारित और भी क्वेश्चंस आगे देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट 2 में, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे। अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।